हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन वीटी वीडियोस। आज मैंने ये नोटबुक सेट की है मैथ्स के लिए एलकेजी क्लास की। इस तरीके से आप चाहे तो नोटबुक सेट कर सकते हैं। इसमें पूरा फुल सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट है। किस तरीके से एक एक पेज को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बच्चे को हर पेज पे कुछ नई चीज सीखने को मिले। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है 1 to 20 काउंटिंग से, और क्योंकि इससे पहले प्ले में इतनी काउंटिंग बच्चों को अच्छे से करा दी जाती है और इसमें रिवीजन की शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने 1 to 20 से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वंस और टेंस अभी से आप बच्चों को लेके चले, क्योंकि अगर हम अभी से इनको लेके चलेंगे तो जब उनको आगे ये चीज़ें सिखाई जाएंगी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चीज़ में। तो वंस टेंस इस तरीके से अपनी काउंटिंग को कराएं, एक बॉक्स में एक नंबर बच्चों से कराएं। इसके बाद ज्वाइन द डॉट्स, ये मैंने ज्वाइन द डॉट्स इसलिए दिया है ताकि बच्चों को 1 to 10 जब उसने किया है तो एटलीस्ट 1 to 10 उनको पता भी हो कि कौन सा इसके बाद आने वाला है, 1 के बाद क्या आने वाला है, 2 3 इस तरीके से, ताकि बच्चे जब ज्वाइन करें इनको डॉट्स को तो उनको ये चीजें अच्छे से रिपीट हो जाए, मेमोराइज हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट है इसके बाद 1 to 20 को मैंने 3 टाइम्स लिया है, 1 to 20 1 to 20। इसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन द डॉट्स को फिर लिया है और मैंने एक वॉच बनाई है। इस तरीके से बच्चों से आप ज्वाइन करा सकते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप जो भी आपको पिक्चर्स इजी लगती हैं आप उन्हें करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ज्वाइन द डॉट्स में मैंने एक बस बनाई है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और इस तरीके से बच्चों से ज्वाइन करा सकते हैं 1 2 3 4। क्योंकि इस साल क्या हुआ है कि बुक्स भी बच्चों को नहीं मिली है और सारा सिलेबस लगभग बच्चों का उसी तरीके से करवाना है हमें जैसे उनका स्कूल में पहले चलता था। तो थोड़ी मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी कि हमें अपने बच्चों को किस तरीके से चीजें करानी है। तो नेक्स्ट है हमारा काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट में ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, इनको काउंट करके बच्चों को इस तरीके से लिखना है। इसमें भी टेंस और वंस और टेंस इस तरीके से कुछ चीजें दी हैं, तो आप इसी तरीके से फील कराएं बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा टिक द बिगर शेप। टिक द बिगर शेप, जो भी शेप बिगर है उसको टिक करना है, राइट टिक करना है। तो ये स्मॉल शेप है और ये राइट शेप है, क्योंकि बच्चों को शेप्स भी पढ़ाई जानी है और बिग और स्मॉल भी पढ़ाया जाना है, तो ये चीजें भी बच्चों के सब्जेक्ट सिलेबस में है। तो ये राइट टिक किया, इस तरीके से बच्चों से टिक कराएं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। 1 to 20 तक जब हम करा रहे हैं बच्चों को तो साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी कराएं। ये नहीं है कि बाद में इस चीज को हम बाद के लिए छोड़ दें, और जब भी हम बाद के लिए इन चीजों को छोड़ेंगे तो फिर ये चीजें छूटती चली जाती है। साथ ही मैंने नीचे जब पेज खाली हो गया था तो उसमें हमने स्मॉलर शेप दी है, और जो शेप स्मॉल है उसको आपको बच्चों से टिक करवाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 21 to 30 मैंने दिया है। जब 21 to 30 दिया है तो इसके नीचे मैंने मैच द फॉलोइंग भी दिया है। ये क्रॉस है, तो कितने क्रॉस है, हाउ मेनी क्रॉस देयर आर, देन बच्चों को इस तरीके से कि ये 3 क्रॉसेज हैं और बच्चों को यहाँ पे ऐसे मैच कर रहे हैं। इसके बाद ये कितने फ्लावर्स हैं 2, या कितने बॉक्सेस है 5। इस तरीके से हम बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर, एलकेजी क्लास के सिलेबस में व्हाट कम्स आफ्टर और व्हाट कम्स बिफोर, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आने वाली है इस तरीके, तो इसलिए हम बच्चों को इन चीजों की बार बार प्रैक्टिस हमें करानी पड़ेगी। कलर द सर्कल इज रेड, इसमें इस चीज को देने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 चीजों बच्चों की एक साथ कवर होती हैं कि उनको ये पता है कि इसे सर्कल कहते हैं या इसे स्क्वायर कहते हैं, और उनको फिर जब कलर करेंगे तो उन्हें कलरिंग के बारे में भी नॉलेज होगी। जैसे रेड कलर करना है तो जब बच्चे इसको रेड कलर करेंगे तो उनको कलर के बारे में भी नॉलेज होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ये फिर से 1 to 30 दिया है मैंने। 1 to 30 तक जब हमारा कवर हो गया था तो उसके बाद 1 to 30 तक मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है। काउंट एंड ड्रॉ, इसके बाद ये 4, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक लॉलीपॉप ड्रॉ किया है और यहाँ पे 4 लिखा है, तो बच्चों से ड्रॉ कराएं कि ये 4 लिखा है तो 4 लॉलीपॉप्स आप ड्रॉ कीजिए। ये क्रॉस है तो क्रॉस ड्रॉ कीजिए इस तरीके से। इसके बाद राइट 1 to 30, इसके बाद ये मैंने छोड़ा है उनके लिए कि ये 1 to 30 तक यहाँ पे खुद से अपने आप से लिखें। इसके बाद एक ये गेमिंग है, इसको आप अलग से भी कर सकते हैं, इसमें बच्चों को लेफ्ट राइट का नॉलेज हो जाए इसलिए ये गेमिंग दिया हुआ है। इस तरीके से जैसे हमें राइट यहाँ पे पेंसिल रखवाई और फिर राइट 1 more राइट, अप, ऐसे बच्चों से बोलिए अप जाइए, अप एंड डाउन, डाउन 1 more डाउन, लेफ्ट 1 more लेफ्ट, लेफ्ट। इस तरीके से बच्चों को क्या होगा, डायरेक्शंस की नॉलेज हो जाएगी। ये एक गेमिंग एक्टिविटी है, इससे लेफ्ट राइट अप डाउन की नॉलेज बच्चों को होगी।
इसके बाद है व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर बहुत ज्यादा आने वाला है, और ये है टिक राइट द थिन शेप। जो भी आपको शेप थिन लगती है, बच्चों को जो शेप थिन लगती है तो उसको राइट टिक करना है। ये बच्चों से कराइए ताकि उनकी नॉलेज हो कि थिक शेप कौन सी है। एंड नेक्स्ट है हमारा टिक द बिगर नंबर। अब टिक द बिगर नंबर, क्योंकि हमारी 30 तक काउंटिंग हो चुकी है, तो टिक द बिगर नंबर कि कौन सा नंबर बड़ा है 4 या 2, 19 या 21, जैसे जो भी बड़ा है उसको टिक कराएं। ऐसे 19, 21, 21 इस तरीके से टिक कराएं। क्रॉस द बिगर शेप, क्रॉस कीजिए जो शेप बिगर है, तो आप सीधे टिक टिक मत लीजिए, कहीं पे क्रॉस भी लीजिए। इसलिए जैसे ये बिग है तो इसको क्रॉस कीजिए, यहाँ पे लिखा है क्रॉस द बिगर शेप, तो इसको क्रॉस कीजिए। इसके बाद से एंड राइट, इसके बाद 31 to 40 तक दिया है बच्चों को कि से एंड राइट, अपने आप इनको देखिए, पढ़िए और लिखिए। इसके बाद टिक द स्मॉलर नंबर, टिक द स्मॉलर, विच इज द स्मॉलर नंबर 11, 11 इज द स्मॉलर नंबर। इस तरीके से यहाँ पे हमने बिगर नंबर दिया था, इधर हमने स्मॉलर नंबर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर में 10, 12 इस तरीके से आप दे सकते हैं व्हाट कम्स आफ्टर बच्चों को। इसके बाद टिक द सर्कल, टिक द सर्कल हु इज, यहाँ पे सर्कल कौन सा है, इस तरीके से हम इनको इस तरह टिक करा सकते हैं बच्चों को। 1 to 40, यहाँ पर काउंटिंग जब हमने एक बार उनको करा दी है तो फिर उनकी प्रैक्टिस लीजिए कि 1 to 40 तक वो काउंटिंग कर पा रहे हैं क्या। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइंड द सर्कल नंबर 29 एंड 39। अब 40 तक हमारे हो चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें सर्कल कराइए। जैसे 29 है और 39 है, ये दो हमने डिजिट्स यहाँ पे लिए हैं, तो इन डिजिट को बच्चे क्या होते हैं कि जब सेम डिजिट उनको कुछ दिखता है जैसे 29, 39, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कई बार। तो बच्चों को इस तरीके से जब हम सर्कल कराएंगे बार बार कि 29 है, ये 39 है, तो बच्चे इस चीज को डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा काउंट एंड राइट, क्योंकि जब ये इस प्ले में होते हैं बच्चे, तो हम उनको छोटे छोटे काउंट एंड राइट देते हैं, 4, 5 बॉल्स इस तरीके से। इसमें मैंने बहुत सारी बॉल्स और ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हैं, तो उसके बाद हम बच्चों को यहाँ पे काउंट कराएंगे, तो ये एटलीस्ट 15, 20 इस तरीके से हो कुछ। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ 40 तक हो गया था, तो ये 11 to 40 के बीच में मैंने जो भी फिल इन द ब्लैंक्स थे वो दिए हैं। इसके बाद टिक द बिगर नंबर, टिक द बिगर नंबर फिर से आ गया, जैसे 9 इज अ बिगर नंबर, इस तरीके से हम इनको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट कम्स आफ्टर। व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद से एंड राइट, ये 41 to 50 तक फिर काउंटिंग हो गया है, और 40 और 50 तक जब काउंटिंग हुआ है तो मैंने नीचे दिया है क्रॉस द स्मॉलर पिक्चर। तो इन दोनों पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर स्मॉलर है उसको आपको टिक करना है, बच्चों को कराना है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स फिर आ गया है, जैसे 50 तक दिया था तो उसके बाद 50 तक फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है। इसके बाद नंबर नेम्स, जब 50 तक हमारी काउंटिंग हो गई है तो साथ ही साथ मैंने नंबर नेम भी इंट्रोड्यूस कराए हैं बच्चों को, जैसे 1 फिर 2, तो मैंने 2 एक साथ स्टार्ट कराए हैं, आप चाहे तो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 को कई बार रिपीट कराइए बच्चों के सामने। राइट एंड से 1 to 50, हमारा पूरा 50 तक एक बार जब कंप्लीट हो जाता है तो बच्चों का टेस्ट की तरह लीजिए कि 1 to 50 तक करके दिखाइए। इसे पुट द करेक्ट साइन, इस तरीके से इसमें साइन पुट करने हैं, जैसे 25, 26 इस तरीके से, ये बिगर नंबर। इसके बाद इक्वल्स में नेक्स्ट है हमारा ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर। ये मैंने 50 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, तो मैंने ज्वाइन द डॉट्स दिए हैं 50 तक। इस तरीके से आप भी चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। इसको पॉज करके वीडियो को आप इसमें देख के फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं। काउंटिंग इन टेंस, अब जो काउंटिंग दी है वो टेंस में मैंने दी है, ताकि बच्चों को लास्ट में लिखने में प्रॉब्लम ना आए कि जब 19 आएगी तो उसके बाद क्या आएगा, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से बच्चे 100 तक कर पाए इजीली। क्रॉस द स्मॉलर नंबर, इनमें से जो भी स्मॉलर नंबर है उसको क्रॉस करवाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कलर द ओवल रेड, अब यहाँ पे एक ओवल ड्रॉ किया है मैंने, इसको आप रेड कलर कराइए, तो इससे दो चीजों की नॉलेज फिर से होगी बच्चों को। एक तो उनको पता चलेगा कि ये ओवल शेप है और इसमें कलर रेड हो रहा है, तो उनको रेड कलर की फिर से रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद है पुट द साइन ऑफ, फिर ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू के जो साइंस है ये लगवाइए फिर बच्चों से। इसके बाद है काउंटिंग इन टेंस, फिर से काउंटिंग इन टेंस, यानी कि 10, 20 इस तरीके से हम उन्हें काउंटिंग देनी है बच्चों को फिर से। कलर द ट्राइंगल विद ग्रीन, ये एक ट्राइंगल दिया है, इसको ग्रीन कलर करना है। इसमें भी दो चीजों की नॉलेज होगी बच्चों को, शेप एंड कलर्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे क्योंकि 50 तक हो गया था तो फिर से एक बार फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है। व्हाट कम्स बिफोर आ गया है कि 12 के बिफोर क्या आएगा, 24 के बिफोर क्या आएगा। इसके बाद है पुट द
करेक्ट साइन, फिर से करेक्ट साइन दिया है। फाइंड द सर्कल 44। जैसे कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चों को कोई नंबर बार बार प्रॉब्लम हो रही है, उनको बार बार वो भूल रहे हैं किसी नंबर को, तो इस तरीके से आप करा सकते हैं। फाइंड द सर्कल 44, मैंने 44 लिखा, आप चाहे उनको जिस भी नंबर में प्रॉब्लम हो रही है वो इस तरीके से लिख के और उनको फिर सर्कल कराएं। इस तरीके से बच्चे ढूंढेंगे ये 44, इस तरीके से फिर वो सर्कल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा से एंड राइट 50 to 60, 50 to 60। इसके बाद जो नंबर नेम थे 1 2 3 के दिए हैं मैंने, इस तरीके से फिर कराए बच्चों को। राइट काउंट इन टेंस, फिर से टेंस में एक बार फिर रिवीजन कराए उनको, 10 20 30 इस तरीके से। नंबर नेम मैंने 3 तक दिए हैं, इसके बाद फिर रिवीजन उनको रिवीजन के लिए छोड़ा है ये। इसके बाद है सर्कल द स्मॉलर नंबर, सर्कल द स्मॉलर नंबर 29 40, इस तरीके से जो भी स्मॉलर नंबर है उसको सर्कल कीजिए। नंबर नेम्स, नंबर नेम्स फिर से एक बार 1 2 3 तक मैंने दिया है। इसके बाद काउंट द बैकवर्ड 10, बैकवर्ड काउंटिंग फिर आई है बच्चों की 10 से लेके 1 तक। इसके बाद रीड एंड राइट, बच्चों को ये पढ़ना है कि ये क्या बना हुआ है, ट्रायंगल, और फिर इनको लिखना है ट्रायंगल ट्रायंगल, कॉन कॉन कॉन। इस तरीके से आप बच्चों को घर में भी इनको लर्न करा सकते हैं कि जो आपकी बर्थडे की कैप होती है वो कॉन होती है, और जो हमारा पिज्जा होता है और उसमें जब हम कटिंग्स करवाते हैं उसको, तो उसमें कई ट्रायंगल शेप भी हो जाती है। इस तरीके से शेप्स आप घर में भी बच्चों को करा सकते हैं नॉर्मली। पुट द करेक्ट साइन, इसके बाद पुट द करेक्ट साइन, काउंट स्पेल द नंबर। अब क्या होता था कि हम बच्चों को काउंट कराते थे और डिजिट्स में लिखवाते थे, लेकिन अब हमें नंबर नेम्स में लिखना है। जैसे ये 1, एक कैंडी बनाई है, ये 1 है तो ONE 1, इस तरीके से नंबर नेम में बच्चों को कराइए। 2 बॉल्स हैं तो 2 लिखवाइए, TWO 2। इसके बाद है टिक द बिगर नंबर, टिक रॉन्ग द स्मॉलर नंबर, टिक राइट द बिगर नंबर, जो भी बिग है उसमें राइट टिक करवाएं, जो स्मॉल नंबर है उनमें रॉन्ग टिक कराएं। नंबर नेम फिर 4 इंट्रोड्यूस हो गया है यहाँ पे, तो आप फिर बच्चों को यहाँ पे 4 कराएं, FOUR 4, इस तरीके से। पुट द करेक्ट साइन, फिर पुट द करेक्ट साइन फिर से आ गया है। नंबर नेम 1 2 3 4 तक हो गए हैं तो उनको फिर रिवीजन कराइए। इसके बाद टिक द बिगर नंबर एंड क्रॉस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर को क्रॉस और बिगर नंबर को टिक करना है, राइट टिक। नंबर नेम, फिर नंबर नेम फिर से यहाँ पे रिवीजन उनको करानी है। इसके बाद नेक्स्ट है से एंड राइट, से एंड राइट 61 से 70 तक ये हमारा हो गया है, फिर ये कराए। उसके बाद नंबर नेम जो था फिर से एक बार रिवीजन के लिए दिया है ताकि बच्चों को बार बार वो भूले नहीं इन चीजों को। काउंट बैकवर्ड, ये 10 to 1 फिर से हमने दिया है, बैकवर्ड काउंटिंग। फिर व्हाट कम्स इन बिटवीन, 23 और 25 के बीच में क्या आ रहा है, इस तरीके से फिर बच्चों को मैंने कराए। से एंड राइट, फिर 71 to 80 तक ये हो गया है हमारा। और जब 71 से 80 तक ये हुआ है तो राइट एंड स्पेलिंग ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल, इस तरीके से फिर रिवीजन कराए बच्चों को। इसके बाद स्किप काउंटिंग, स्किप काउंटिंग में क्या होता है, जब हम एक लेटर लिखते हैं, एक डिजिट लिखते हैं और उसके बाद एक डिजिट को स्किप कर देते हैं, तो बच्चों को ये पहचान में होना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे जो डिजिट है वो स्किप किया गया है। जैसे यहाँ 2 और 4 लिखा है और 3 स्किप है, 4 और 6 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 स्किप है। इस तरीके से स्किप काउंटिंग कराएं बच्चों को। कंप्लीट द सीरीज कंप्लीट कराना ये भी एक टास्क होता है बच्चों के लिए, 21 22 23। तो इस तरीके से इनमें सब में कुछ भी स्किप नहीं हुआ है तो ये सीरीज सीधा ही चलेगी। जैसे 24 25, यहाँ पे 2 4 6 है तो यहाँ पे स्किप हो रहा है, यहाँ पे 3 स्किप हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ पे 6 है तो क्या स्किप होगा, 7 स्किप हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। इनको कराने का सबसे इजी तरीका क्या है कि हम बच्चों को इस तरीके से नंबर लाइन बना के दें, उस पर लिखे 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखे, तो बच्चों को बोले कि यहाँ पे 2 लिखा है, क्या स्किप हुआ है, और 4 लिखा है तो क्या नहीं लिखा है, यस 3 नहीं लिखा है। बच्चे इस तरीके से सर्कल जब करेंगे। इसके बाद 5 और 6 दिया है और ये 4 और 6 दिया हुआ है तो क्या नहीं लिखा है, 5 को स्किप किया हुआ है इसमें। तो इस तरीके से नंबर ये सीरीज करा सकते हैं बच्चों को आप, 10 20 30 फिर 40 50 इस तरीके से। पुट द करेक्ट साइन, फिर से पुट द करेक्ट साइन। कलर द स्टार इज येलो, तो इसे स्टार मैंने दिया है, इसे शेप की नॉलेज हो जाएगी उनको और फिर येलो कलर की नॉलेज हो जाएगी। काउंट एंड राइट 31 to 70, काउंट एंड राइट दिया है 31 से 70 तक आप फिर रिवीजन के लिए बच्चों को। एंड राइट द स्पेलिंग्स ऑफ, अब इनकी स्पेलिंग्स लिखने के लिए दी गई है, ट्राइंगल स्टार ओवल इस तरीके से। तो नेक्स्ट है हमारा काउंट इन टेंस, फिर से टेंस में हमने दिया है ताकि बच्चों को फिर से ये रिवीजन हो।
इसके बाद है व्हाट कम्स आफ्टर। 70 के आफ्टर क्या आएगा, 17 के आफ्टर क्या आएगा, 70 के आफ्टर क्या आएगा। कंप्लीट द सीरीज, फिर से ये कंप्लीट द सीरीज का एक पूरा पेज मैंने दिया है। जैसे 0 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, इस तरीके से बच्चों को वही है नंबर नेम। इस तरीके से आप एक नंबर लाइन बना के और बच्चों को ये इजिली करा सकते हैं। इसके बाद है नंबर नेम 5, यहाँ पे 5 इंट्रोड्यूस हो गया है, तो इसके बाद हम 5 की उसको जो स्पेलिंग है वो लर्न कराएंगे। इसके बाद काउंट एंड राइट 41 to 80, क्योंकि हमारा 80 तक इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो अब बच्चों को 41 to 80 एटलीस्ट लिखना आना चाहिए। नंबर नेम 1 2 3 4 6, यहाँ 5 तक हो गया था तो मैंने 4 तक दोबारा और उसके बाद 5 को इंट्रोड्यूस किया है। वर्ड कम्स बिफोर, वर्ड कम्स बिफोर ये बार बार इसमें चलता है LKG UKG में। नंबर नेम में वह ये 5 और यहाँ पे 6 को भी इंट्रोड्यूस किया है, तो 6 भी बच्चों को कराएं। से एंड राइट, तो अब 81 to 90 तक ये जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो 6 इंट्रोड्यूस हुआ है और 7 भी हो गया है, तो अब इन दोनों को, ये दोनों स्पेलिंग्स बच्चों को लर्न कराए। एटलीस्ट 10 तक जब होता है तो एटलीस्ट तब एक स्पेलिंग उनको लर्न कराए, क्योंकि उनको इतना टाइम लग जाता है जनरली एक स्पेलिंग को लर्न करने में। से एंड राइट 1 to 50 तक फिर से मैंने एक बार रिवीजन दिया है। इसके बाद नंबर नेम 8 इंट्रोड्यूस कराया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिल द मिसिंग नंबर, फिल द मिसिंग नंबर यानी कि वही फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह दिए हैं। इसके बाद नंबर 9, इसके बाद नंबर 9 को दिया है नंबर नेम्स में, ये नंबर नेम दिया है, इसमें 9 नंबर और 10 इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके बाद पुट द साइन करेक्ट। इसके बाद कलर द स्क्वायर रेड, अब इनमें से जो स्क्वायर है उनको रेड कलर करना है, क्योंकि मैंने दोनों ही स्क्वायर बनाए हैं तो दोनों को ही रेड कलर करना है। काउंटिंग 51 to 90, फिर जब 51 to 90 तक हमारी काउंटिंग हो जाती है तो व्हाट कम्स आफ्टर फिर दिया है कि 70 के आफ्टर क्या आएगा, 24 के आफ्टर क्या आएगा। टिक राइट द बिगर नंबर एंड क्रॉस द स्मॉलर नंबर, तो बिगर एंड स्मॉलर इस तरीके से। काउंट एंड ड्रॉ, जैसे मैंने 24 लिखा है यहाँ पे काउंट एंड ड्रॉ, तो हाँ बच्चा इसको पढ़े कि ये 24 लिखा गया है और 24 क्या है, ओ क्या बनाया मैंने, 0 बनाया या ओ आप लगा लो इसको, तो इनको उसे 24 टाइम्स लिखना है, बनाना है, ड्रॉ करना है। इसके बाद ट्राइंगल को फिर ड्रॉ करना है, कितने बार, 9 टाइम्स। इसके बाद से एंड राइट 91 to 100 जब हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बाद फाइंड द सर्कल नंबर 94। जो भी जिस भी नंबर को बार बार लर्न करने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वही नंबर आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद है काउंट एंड राइट 61 to 100, ये एक टेस्ट की तरह है, इसके 61 to 100 बच्चों को काउंटिंग रिवीजन हो जाए। व्हाट कम्स आफ्टर, फिर व्हाट कम्स आफ्टर, फिर नेक्स्ट है हमारा एड। अब बच्चों को LKG में एडिशन का ये वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है। ये कुछ थिंग्स मैंने ड्रॉ किया है और इनको इस तरीके से बच्चे जब काउंट करेंगे तो यहाँ पे उनको वो लिख सकते हैं। राइट द नंबर नेम्स, अब हमारे 10 तक नंबर नेम हो चुके हैं तो बच्चों को एटलीस्ट याद भी होने चाहिए, तो ये उनका एक टेस्ट हो जाता है नंबर नेम्स का। इसके बाद व्हाट कम्स इन बिटवीन, व्हाट कम्स इन बिटवीन। इसके बाद कंप्लीट द सीरीज, कंप्लीट द सीरीज ये अगेन हो गया है। इसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग, क्योंकि 20 तक दिया है इनके सिलेबस में, इससे ज्यादा भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग आप कराए। और ये एडिशन, जैसे यहाँ पे 2 सर्कल दिए हैं 1 और 2, तो यहाँ पे कितने 1 सर्कल है, ये इसको ऐड किया एक और सर्कल के साथ तो कितने हो गए हैं 2, इस तरीके से यहाँ पे 4 हो गए हैं। ये फिर से काउंटिंग यहाँ पे दी है 1 to 50 एंड फिर 51 to 100 काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोटबुक अच्छी लगी हो और आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो कि हम बच्चों की नोटबुक एक साथ सेट करके उनको धीरे धीरे उनको लर्न कराएं, धीरे धीरे चीज़ों को उनको ग्रो ऊपर तक लेके जाएं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।